अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि आप किस तरह एक आर्टिकल लिख करके एक मज़मून लिख करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एक आर्टिकल के 300 से लेकर के 1000 तक या इससे भी ज़ायद रुपए वसूल कर सकते हैं। इतनी सारी अर्निंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस सारा काम हमने इस वीडियो के अंदर आपको करके दिखाया है, यानी आपने क्या क्या उससे पहले करना ज़रूरी है और आपके पास काम आने तक का सारा प्रोसेस करके दिखाया है। काम आपने खुद ही करना होगा, वो सारा काम तो आप करेंगे, लेकिन उससे पहले का सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा डिटेल के साथ। लेकिन इसके अंदर आपको इंग्लिश का एक बेसिक टेस्ट देना ज़रूरी है। अगर वो आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपको काम नहीं मिलता है। आपको उसका सिलेबस भी पहले से बता दिया जाएगा, हम वीडियो के आखिर में आपको बता देंगे। उस तरीके से आप सिलेबस यानी निसाब चेक कर सकते हैं। फिर उन चीज़ों की तैयारी करके आप आसानी के साथ ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे और उसके बाद अच्छी खासी इनकम आप करना शुरू कर देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो ज़रूर लंबी है, मगर याद रखिए इतनी डिटेल के साथ आपको कोई वीडियो और मिलने वाली नहीं है। चलिए हम सबसे पहले इस पर ये जान लेते हैं कि कितने लोग यहाँ पर उर्दू आर्टिकल यानी उर्दू में मज़मून लिख कर के अर्निंग पहले से कर रहे हैं। ये हम देखेंगे तो उसके ज़रिए से हम मोटिवेट भी होंगे और हमें हौसला भी मिलेगा कि हम भी ये काम कर सकते हैं आसानी के साथ। और इसी के साथ साथ हमें ये भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें ख़ुद की प्रोफाइल किस तरह बनानी है और हमें बीओ यानी अपने बारे में एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना है कि हम क्या हैं और किस तरह काम करते हैं, यानी ख़ुद के बारे में आपको कुछ डिटेल भी देनी होती हैं प्रोफाइल में। तो आप वो किस तरीके से देंगे और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो एक आर्टिकल के लिखने के कितने पैसे लिया करते हैं, यानी वो एक आर्टिकल लिखने का चार्ज कितना रखा करते हैं, ये सारी डिटेल आपको मालूम चल जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है इस काम की और पहले से कितने लोग इसको कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम सर्च कर लेते हैं fiverr.com। ये आपको ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपको उसी पर क्लिक करना है ताकि आप सीधे यहाँ तक पहुँच जाएं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे उर्दू आर्टिकल। उर्दू आर्टिकल लिखने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। ये देखिए सबसे पहले हमारे सामने जो प्रोफाइल आई है वो राइट प्रोफेशनल उर्दू आर्टिकल फॉर यू लिखा हुआ है और ये एक आर्टिकल लिखने का चार्ज 380 रुपये करते हैं। यानी एक दिन में भी अगर बंदा एक आर्टिकल लिख ले तो उसका पार्ट टाइम के तौर पर काम करना ये वसूल हो जाएगा। एक घंटे में एक आर्टिकल आसानी के साथ लिखा जा सकता है, मगर जो क्लाइंट आपको एक टॉपिक देगा तो उस पर आपको कुछ रिसर्च भी करनी होगी, तो इसमें आपका कुछ वक्त ज़रूर जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 2-3 घंटे में आप बहुत ही आसानी के साथ एक बेहतरीन मजमून तैयार कर सकते हैं। अब और नीचे आएंगे, ये देखेंगे आप 760 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी आर्टिकल लिखते हैं। फिर राइट योर सेव ब्लॉग एंड आर्टिकल इन उर्दू ये लिखते हैं, ये भी 380 रुपये चार्ज करते हैं। फिर 380, 380, 380, 380, 380 ये सारी की सारी लगभग बराबर हैं और 760। आपने भी इसी तरह की एक कीमत यहाँ पर डाल देनी है कि आप कितने पैसे लेना चाहेंगे, वो हम आपको बताएंगे आपको किस तरीके से करना है सारी डिटेल। यहाँ 380 हैं ज़्यादातर, तो हम इससे कुछ बढ़ा करके रखेंगे 760 से कम और 380 से ऊपर। हम अपनी एक प्राइस पहले से तय करके रखेंगे और जो भी क्लाइंट होगा हमको उतनी रकम वो दे करके जाएगा। ये किस तरीके से करना है आपको ये मैंने बता दिया और ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे, आपको यकीन हो रहा होगा इनकी प्रोफाइल को देख करके भी ये सारे के सारे उर्दू में आर्टिकल लिखने वाले हैं, क्योंकि जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं इस पर उर्दू लिखी हुई है। बहुत सारी प्रोफाइल पर आप देख लें उर्दू के साथ अल्फाज लिखे गए हैं।
ये देखते चले जाएं, आप जितने चाहें आप देख लें। उर्दू में बहुत सारे काम, इसका मतलब है, यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उर्दू के काम ना होते तो इतनी सारी प्रोफाइल यहाँ पर नहीं होती। और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो प्रोफाइल है इनको 5 स्टार मिले हुए हैं। फिर उसके बाद 4 स्टार। आप जितना जैसा काम करके देंगे उतने स्टार आपको मिलते चले जाएंगे, यानी आपकी वैल्यू fiverr.com पर बढ़ती चली जाएगी। आप अपना काम जैसे जैसे बेहतर बनाते चले जाएंगे। तो चलिए, ये तो था कि हम इससे मोटिवेट हो जाएं और ये पता लगा लें कि इस पर कितनी इस काम की वैल्यू है जो हम करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये हमें सब कुछ पता लग गया। अब हम एक प्रोफाइल बनाते हैं और वीडियो की असल शुरुआत अब करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं बैक आ जाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप पहले से यहाँ लॉगिन हैं तो आप साइन इन कर लेंगे, लेकिन हम पहले से नहीं हैं। ऊपर देखें, ज्वाइन का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक बात याद रखिएगा, हम अगर आपको मोबाइल फ़ोन से समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम लैपटॉप के ज़रिए से आइंदा वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो मोबाइल से बनाने की असल वजह यह है, आप जो स्क्रीन पर पोल देख रहे हैं इसके ज़रिए से हमने मशवरा लिया और हमें मोबाइल ही का बोला गया, और हम वही काम करते हैं जिसमें आपकी राय सबसे ऊपर रहे और आप जो कहें उस तरीके से आपको सुविधा देने की कोशिश करें। तो चलिए, ज्वाइन के बटन पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हमने क्लिक कर लिया। सबसे पहले हमसे एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर पूछा जाएगा। आप यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस अपना डाल देंगे। ये ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको सिर्फ करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ काम नहीं करना है। तो मैं एक ईमेल यहाँ डाल देता हूँ, आप अपना परफेक्ट ईमेल डालेंगे। मैं एक पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर आपका यूज़र नेम होगा, फिर पासवर्ड होंगे नीचे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर पासवर्ड को सेलेक्ट कर लिया है। अब पासवर्ड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लफ्ज़, एक हर्फ कैपिटल भी होना चाहिए, एक स्मॉल भी होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 1-2 गिनती के भी आप लेटर को यूज़ कर लें। और इसी के साथ साथ आप जो निशानात होते हैं जैसे कि डॉलर वगैरह के, रुपीज़ वगैरह के, स्टार हैच, ये भी आप एक आध इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसके बगैर आप ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। ये प्रॉब्लम इस पे आती हैं। तो अब हम ज्वाइन पर क्लिक करते हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है ट्रैफिक लाइट वाले सभी वर्क चुनें। ये आपसे वेरीफाई करवाना चाहता है आप रोबोट हैं या नहीं हैं। ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपकी आईडी ओपन हो चुकी हैं। अब हम अपनी खुद की आईडी के अंदर आ चुके हैं। ये 3 डॉट यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ईमेल आ चुका है मेरे पास। इस पर मुझे क्लिक करना है। सबसे पहले मैं अपने ईमेल के अंदर चला जाऊँगा। ईमेल के अंदर आकर के आपको एक्टिव योर अकाउंट पर क्लिक करना है। ये ईमेल आपके पास जो मोबाइल है जिसमें साइन इन किया हुआ है पहले से, उसी पर आएगा। तो आप वही ईमेल एड्रेस डालें जो आपके मोबाइल के अंदर पहले से हो। मैंने उस पर डाला है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सेट करूँगा। अब देखिए, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट यहाँ पर हैं, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को एडिट किस तरीके से करेंगे, यानी अपनी स्किल हैं, इसके अलावा अपना एजुकेशन है या दूसरी चीज़ें जो अपने रिलेटेड हैं वो इसमें किस तरह डाल सकेंगे। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर दिक्कत आ सकती हैं, लेकिन हम इसका आपको सलूशन भी, हल भी बता देते हैं। ये देखें, आप जो 3 निशान ऊपर कोने पे आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेंगे। डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन करने का फ़ायदा ये है कि अब आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अभी आपको मैंने बताया था तो उसमें एडिट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, तो आप
अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेंगे या फिर लैपटॉप हैं तो उसमें यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अच्छा सा डाल देता हूँ। एडिट डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ टेल अस अबाउट, अपने बारे में हमको कुछ भी यहाँ बता देना है तो मैं लिख देता हूँ आई एम ए प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर एंड आई हैव, जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप 2-3 साल से अगर मजमून निगारी लिखना शुरू किए हैं तो 2-3 साल लिख देंगे, या इसके अलावा भी कुछ हैं। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन दिस वर्क। इसके अलावा आप जो भी चाहें अपने से रिलेटेड डाल सकते हैं। आप ब्याई नहीं इस चीज़ को कॉपी नहीं करेंगे, अपने से बारे में कुछ भी आप लिख लें। अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती है, आती होगी उम्मीद है इतनी तो, लेकिन अगर नहीं आती है तो किसी भी अपने दोस्त यार की मदद लेकर के आप डिस्क्रिप्शन अच्छा सा बना करके लिख लीजिएगा। इसको आप कॉपी करेंगे और बहुत सारे अकाउंट हमारी इस वीडियो के देखने के बाद में बनेंगे। तो अगर सबका यकसा होगा, एक जैसा होगा, तो हो सकता है ये साइट इस चीज़ को जान ले और वो ये वहम कर ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही शख्स अलग अलग तरीके से यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे। ये डालने के बाद अपडेट हो चुका है, हमारा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है। अब लैंग्वेज देखिए, ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज डाल देता हूँ। उर्दू मुझे आती है तो मैं यहाँ उर्दू को सेलेक्ट कर दूँगा। उर्दू सेलेक्ट हो चुकी है। अब देखें लैंग्वेज लेवल, आप इस लैंग्वेज में किस लेवल के हैं, तो हम लिखेंगे फ्लुएंट, यानी अच्छे खासे हम इसमें माहिर हैं। अब हम ऐड पे क्लिक करेंगे। अब और अगर कोई लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं इसके साथ तो आप उसको भी यहाँ से डाल सकते हैं। यानी आपको अगर हिंदी आती है तो आप हिंदी भी यहाँ पर लिख लेंगे। हिंदी लिख लिया, इसका लेवल भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये 2 लैंग्वेज लिख ली और अब एक इम्पोर्टेंट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, इसको सेलेक्ट करना ना भूलें। इंग्लिश को बल्कि सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। अब इंग्लिश को सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि जो भी क्लाइंट आपसे बात करेगा वो इंग्लिश ही में बात करेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी कि आप बात कर लेंगे। अगर नहीं आती तो किस तरीके से आपको उस पर ट्रिक लगानी है वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, आप चाहें तो अपने दूसरे अकाउंट को इसके साथ लिंक कर सकते हैं, यानी अपने फेसबुक अकाउंट को इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं जिससे क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देख सके। इसी तरह आप अपना गूगल अकाउंट है, मज़ीद चीज़ें हैं, ट्विटर अकाउंट है, ये सारी चीज़ें इसके साथ चाहें तो लिंक कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक ज़रूरी चीज़ की तरफ आते हैं, ऐड योर स्किल। ऐड योर स्किल के अंदर भी हमें ऐड न्यू ये ऑप्शन मिलता है। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास स्किल क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर उस स्किल के अंदर हमारा लेवल यानी हम किस हद तक उसे जानते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्टिकल राइटिंग। ये देखिए नीचे आ गया है आर्टिकल राइटिंग, और मैं भी इसमें एक्सपर्ट क्लिक कर लूँगा। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ तो मैं ये कर लूँगा। अब देखें, आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप और कौन कौन से काम कर सकते हैं, ये नीचे आ रहे हैं ऑटोमेटिक। तो कंटेंट राइटिंग आप ये भी कर सकते हैं। कंटेंट यानी कोई भी मवाद हैं आप उसको लिख लेंगे, रेडी करके दे देंगे। आप इसको क्लिक करेंगे, इसमें भी एक्सपर्ट हैं आप, इसको क्लिक कर लेंगे। आपका जो लेवल हो, आपके पास जो स्किल हो, उसको आपको यहाँ से ऐड करते चले जाना है। लेकिन याद रहे वो एक ही चीज़ से रिलेटेड हमारी स्किल हो। आपको यहाँ पर अपनी सारी स्किल यानी जो जो आपके पास मौजूद हैं वो डाल देनी है। स्किल में भी जो एक चीज़ से रिलेटेड हो, यानी आप यहाँ पर उर्दू के अंदर आर्टिकल लिखने आए हैं तो आपकी स्किल इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। आप इसके अंदर जो दूसरी ऐसी आपको स्किल मिलेंगी, आप सर्च करेंगे तो जो इससे रिलेटेड होंगी, जैसे ब्लॉग आर्टिकल,
इसी तरीके से वेब आर्टिकल, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर आर्टिकल लिखना आता है, आप वो चीज़ें यहाँ पर डाल देंगे। टेक्निकल आर्टिकल लिखना जानते हैं आप, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। आपको इसके अंदर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आर्टिकल लिखने के लिए आए हैं तो आर्टिकल से रिलेटेड ही स्किल आप चूज़ कीजिएगा। अगर मुख्तलिफ़ तरीके की आप इसके अंदर डाल देते हैं तो उससे हो सकता है क्लाइंट को ये वहम हो कि ये कोई फ़र्ज़ी शख्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ स्किल्स को डाल रखा है। जाहिर सी बात है, एक इंसान के पास बहुत सारे हुनर नहीं हुआ करते हैं। तो आप लिखें ज़रूर, लेकिन एक ही चीज़ से रिलेटेड अपनी स्किल यहाँ पर डालेंगे। फिर एजुकेशन की बात आती है तो आप एजुकेशन यहाँ डाल देंगे अपना, जिस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं उस यूनिवर्सिटी का आप नाम डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी से नहीं है, एजुकेशन आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। हमारे इस कोर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे शुरका हैं जिनका ताल्लुक़ है तो हिंद से ही, लेकिन वो मिस्र के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। काफ़ी ऐसी तादाद भी इसमें शामिल हैं। तो वो हजरात यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह डाल सकते हैं। आप जिस इदारे से हैं अगर उसका नाम आप डालना चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं। अब कंट्री ऑफ कॉलेज हैं तो आप सबसे पहले कंट्री यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये देखिए इंडिया यहाँ पर है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलेज का नाम आप अपने इदारे का नाम भी डाल सकते हैं, दीनी इदारा है उसका भी डाल देंगे, कोई भी इससे प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, आप कोई भी यहाँ नाम चूज़ कर लीजिएगा, वो यहाँ पर चल जाएगा। फिर जब आप ये यहाँ पर कंप्लीट डाल देंगे, जैसे कि AMU मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर आ चुका है। तो ईयर एजुकेशन आप कौन से साल यहाँ पर तालीम हासिल किए थे वो सारी डिटेल, ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है। आप क्या किए हैं इसके अंदर, अदर के ऊपर कर देंगे आप अदर, इसके अलावा कुछ और, ये सारी डिटेल हमने इसके अंदर फिल कर दी हैं। और अब यहाँ पर हम कुछ मज़ीद चीज़ें डाल देंगे, वेरी गुड या कुछ और आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। फिर ऐड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एजुकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आप अगर चाहें तो अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट किस चीज़ से रिलेटेड है आप वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आप उसका नाम, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसकी तरफ से है वो डाल देंगे। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर एक ईयर ज़रूर होगा, यानी साल ज़रूर होगा, किस साल का वो है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड का बटन यहाँ पर शो हो जाएगा। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आलिम मैंने लिख दिया। दारुल उलूम XYZ मैंने कर दिया, आप जिससे हैं उसको यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि उर्दू आर्टिकल के अंदर दीनी इदारे को ही देखा जाता है। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी से हैं जिसका ताल्लुक उर्दू से है, यानी इस चीज़ से हैं, तो आप उसको यहाँ पर डाल देंगे। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर लिख करके बता दिया है। फिर ऐड के बटन पर आप क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट आपके पास आलिम का है, यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन इस साइट पर नहीं है तो आपको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना होगा। उसके लिए आपको ये ऊपर एक तरफ जो 3 निशान नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करना होगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आप इस पर जो माई डैशबोर्ड है इस पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम ये जो H या आपका जिस नाम से, जिस लेटर से भी आपका नाम शुरू होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आप देखें एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस H पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। ये कोई भी फ़ोटो आपको यहाँ से अपना खुद का चूज़ कर लेना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ोटो रख देता हूँ। आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर डालना होगा।
अब इसके बाद आपकी प्रोफाइल ये तो सेट हो चुकी है, लेकिन अब आपको एक गिग क्रिएट करना होगा। ये गिग क्या होता है, ये सारी डिटेल भी हम इसी के साथ साथ जान लेंगे। गिग ये होता है कि आप अपनी सारी डिटेल काम की उसके अंदर डालेंगे कि मैं इतना काम करके दूंगा और इतने काम पर इतने पैसे आपसे लूँगा, यानी आप अर्न कितने पैसे करेंगे और कितना काम करने पर वो पैसे लेंगे। ये सारी डिटेल उसके अंदर आप डालेंगे। जैसा कि आपको हमने शुरू के अंदर कुछ लोगों की प्रोफाइल्स दिखाई थी, तो वहाँ पर जो डिटेल आ रही थी रेट के साथ आ रही थी और एक फ़ोटो भी लगी हुई थी जिसके अंदर उनके बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई थी। तो हम वो भी सारी चीज़ें इसी के अंदर आपको बताने वाले हैं। और उन लोगों ने एक गिग बना रखा था, उसी वजह से वहाँ पर उनकी प्रोफाइल शो हो रही थी। तो हम सबसे पहले गिग बना लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक अच्छा सा फ़ोटो भी क्रिएट करके रखना होगा जो वहाँ पर शो होगा। तो फ़ोटो आप खुद से एडिट कर लीजिएगा, अच्छा सा बना लीजिएगा जिसका अंदाज़ा आप हमने शुरू के अंदर कुछ लोगों की प्रोफाइल दिखाई थी उनकी प्रोफाइल को देख करके लगा सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपना वो फ़ोटो बनाना है। अब देखें आप, यहीं पर आपको साइड में ऑप्शन नज़र आएगा क्रिएट ए न्यू गिग, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले पब्लिश योर गिग, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये और ऑप्शन खुल के आ गया, यहाँ फिर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही अब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल है, प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर अभी हमने अपना नाम नहीं डाला है, यहाँ पर हम अपना नाम डाल देते हैं। कोई भी नाम जो आपका हो वो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। नाम यहाँ पर डाल दिया है हमने, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, इसके साथ प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी चीज़ें हमने डाल रखी हैं। अब देखें कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। अच्छा, गिग के अंदर आप अपनी पर्सनल इन्फो, ये ऊपर देखें आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। पर्सनल इन्फो सबसे पहले हमें डालनी है, फिर प्रोफेशनल इन्फो, फिर लिंक्ड अकाउंट, फिर अकाउंट सिक्योरिटी। ये चीज़ें चार हमें डालनी होती हैं। तो इसमें अभी हमने इसको कंटिन्यू किया था, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी जिसका सलूशन हमने सोचा वीडियो ही के अंदर आपको बता दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देख रहे हैं आप, डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखा था कि आई एम ए प्रोफेशनल राइटर, उस वक्त हमने लिखा था, तो इसको कम से कम 150 यानी 150 आपने इसके अंदर लेटर्स यूज़ करने हैं। तो इसलिए आप इसको थोड़ा लॉन्ग लिखें। हमने इसको शॉर्ट में लिखा था उस वक्त, इस वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। बट अभी ये समझ में आ चुका है कि इसको कम से कम 150 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। 150 लेटर होने चाहिए, वर्ड नहीं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। कुल आप 600 लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 150 होने चाहिए। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। नाम है, हमारी प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे आपको अपना फ़ोटो डाल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, देखते हैं आगे क्या ऑप्शन आता है। ये देखिए सब कुछ आ चुका है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज़ से रिलेटेड हमारा ये गिग है वो हम डालेंगे। आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, हम इसी को क्लिक करेंगे। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पर हमने क्लिक कर दिया है। फिर इसके अंदर काफ़ी सारे चूँकि काम होते हैं राइटिंग के भी, तो हम किस चीज़ पर लिखना चाहते हैं हम चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम ईमेल कॉपी कर सकते हैं, तो वो भी जो जो आप लिख सकते हैं, यानी कि वेबसाइट कंटेंट, टेक्निकल राइटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप
जिसको कर सकते हैं उस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। ज़्यादा चीज़ों पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी खुसूसी तौर पर आर्टिकल के तौर पर इस पर एंटर किए हुए हैं, तो आप आर्टिकल एंड ब्लॉग स्पॉट ये लिख देंगे। अगर आपको दूसरी चीज़ें आती हैं तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकेंगे। अब इसके बाद आती है बात स्किल की। स्किल हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखी है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए मिलती जुलती काफ़ी सारी चीज़ें स्किल में हैं। आप अलग अलग यहाँ पर एक ही चीज़ से रिलेटेड डाल सकते हैं। यानी ऊपर अगर आपने यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें अगर आपने वेबसाइट कंटेंट अगर यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है तो स्किल के अंदर भी आप वेबसाइट कंटेंट राइटर या आप सेलेक्ट कर देंगे। यानी यहाँ पर आपने जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर इसमें कुछ फ़र्क आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिग्री की बात आती है, तो डिग्री के अंदर हम यहाँ पर अपनी कोई भी एक डिग्री यहाँ पर बता देंगे। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने वो डिग्री की हुई है या नहीं की हुई है, लेकिन हमें चूँकि हम एक मुसलमान हैं इसलिए जो हमारे पास हैं हम वो बता देंगे। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट की बात आती है, सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर आगे आखिर में देखें, प्रोवाइड ए लिंक टू योर ओवन प्रोफेशनल वेबसाइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, तो आप उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि अगर आपकी कोई ऐसी साइट होगी जो उर्दू की होगी तो जो क्लाइंट होगा वो उस साइट को चेक करके ये पता लगा लेगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है इस काम को करने का। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक लिंक डाल सकते हैं। अभी हमें एक प्रॉब्लम शो हो रही थी तो इस वजह से कंटिन्यू नहीं हो रहा था। हम हर प्रॉब्लम को आपके सामने ही करके दिखाएंगे ताकि आपका कोई मसला अटक ना जाए। अब देखें यहाँ पर हमें एक ईयर को चूज़ करना है, यानी आप इस काम को कब से कब तक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डाल लेंगे कि मैं इस काम को पिछले साल से शुरू किया हूँ। पिछले साल तो 2018 को सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने अपने बीओ के अंदर लिखा था कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब ईयर की बात करते हैं, आप कब तक ये काम करते रहे हैं। 2021 तक मैं इस काम को करता रहा हूँ, यानी अभी तक मैं इसको कर रहा हूँ। अब सारी चीज़ें ऊपर कंप्लीट हो चुकी हैं, हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके सामने शो हो जाएगी और कंटिन्यू पर क्लिक होगा ही नहीं। हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब हमारे सामने दूसरा पेज लोड होकर के आएगा। ये देखें, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप अपना कोई भी एक अकाउंट इससे लिंक करें जो आपका खुद का हो। हम गूगल वाले को भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक को, ट्विटर को, किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम गूगल को यहाँ, गूगल से मुराद आपके जीमेल अकाउंट को ये यहाँ पर साथ में कनेक्ट कर लेगा। आप किसके साथ यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हैं उसको चूज़ कर लेंगे, एक ईमेल एड्रेस को, और उसके बाद ये देखिए हमारा गूगल अकाउंट इसके साथ लिंक हो चुका है, वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, यानी वो इससे कनेक्ट हो चुका है। आप फेसबुक, ट्विटर वगैरह इनको भी कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आप यूज़ करते हैं तो। फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक हमने कर दिया है और हो भी चुका है। अब हम ऐड फ़ोन नंबर, इस पर हमें फ़ोन नंबर को डालना होगा और उन्हें वेरीफाई करना होगा। मैंने एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आप नीचे वेरीफाई बाई एसएमएस इस पर क्लिक करेंगे या वेरीफाई बाई कॉल किसी एक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास कोड आएंगे। जब आप कोड को डालेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, यानी सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसके सलूशन के लिए हमने पहले ही से आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हैं। आपने कीबोर्ड जो हमने बताया है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। 2 कीबोर्ड के हमने लिंक दिए हैं, एक से ना होता हो तो दूसरे से आपका मसला हल हो जाएगा, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। ये देखिए वेरीफाई हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है। जो कीपैड हमने यूज़ किया है वो हम आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे।
हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई भी हो चुका है। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके। अब यहाँ पर आप सिक्योरिटी के लिए कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तब आपसे ये पूछा जाएगा। निक नेम आप अपना यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बाद में याद रहे। मैं कोई भी यहाँ डाल देता हूँ, फिनिश पे क्लिक करूँगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आप देखें मोबाइल नंबर ही पर हमारी प्रोफाइल का वेरीफाई होना मौकूफ़ था। अब हम फिनिश पर क्लिक करते हैं। फिनिश पर क्लिक करते ही लिखा हुआ गया है ऑल डन। आपका जो काम है प्रोफाइल का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना गिग क्रिएट करेंगे। फिनिश पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब हमारे सामने ये इस तरह पेज लोड होकर के आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे आई विल पहले से लिखा हुआ रहेगा। अब आप क्या देना चाहेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आई विल बेस्ट क्वालिटी यहाँ आपको शॉर्ट सा एक लिख देना है कि मैं आपको एक बेस्ट क्वालिटी का आर्टिकल दूंगा इन उर्दू में। आप जो भी चाहें यहाँ लिख सकते हैं, हाई क्वालिटी या ऐसा लिख सकते हैं जिसके ज़रिए से आपकी अच्छाई यहाँ पर जाहिर हो। अब देखें कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी पर आप आ जाएंगे तो आपको कैटेगरी के अंदर देखें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेलेक्ट ए, ये आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आप इस पर क्या करना चाहते हैं, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन हमें यहाँ सेलेक्ट करना है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्टेज, ये हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए नीचे हम आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि आप यहाँ पर टॉपिक अपना चूज़ करें कि आप आर्टिकल किन चीज़ों पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे लाइफ स्टाइल, इस पर भी लिख सकते हैं। फिटनेस पर भी हम लिखने पे कादिर हैं। कोई भी दो आपको यहाँ पर टॉपिक चूज़ कर लेने हैं। सजेस्ट अदर, आप अदर इसके अलावा अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि आप कोई इस्लामिक आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन याद रहे आपके नॉलेज के लिए, आपकी बेहतरी के लिए बता दूं कि इस्लामिक आर्टिकल यहाँ पर इस साइट पर आपको लिखने का मौका ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप आर्टिकल उर्दू में लिखेंगे लेकिन आप टॉपिक दूसरे सेलेक्ट करेंगे तो इसके ज़रिए से आपको मौका ज़्यादा मिलेगा। तो हमने दूसरे यहाँ पर सेट कर लिए हैं। आप यहाँ पर दूसरे कोई भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं फिटनेस का हटाना चाहूँ तो लाइफ स्टाइल के साथ में स्पॉट, या फिर स्पॉट को हटाना चाहूँ तो जनरल को क्लिक कर लूँगा। ये दो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिए हैं, आपको दो ही करने हैं। फिर उसके बाद बात आती है लैंग्वेज की कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज में आर्टिकल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले हिंदी को सेलेक्ट करूँगा, फिर उर्दू। हिंदी इसलिए सेलेक्ट की कि वो ऊपर सामने आ गई थी और हिंदी में लिखना भी आता है तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। ये एक उर्दू है और उसके अलावा ऊपर आप आ जाएंगे एक हिंदी है। ये दो ज़बानें हमने सेलेक्ट कर ली हैं। तीन हम यहाँ पर कम से कम तीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अरबी के अंदर महारत रखते हैं तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपके लिए है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे, ये उसकी लैंग्वेज के बाद का ऑप्शन है, इसमें हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर डाल देनी है। प्लीज सेलेक्ट द टोन ऑफ वॉइस फॉर योर आर्टिकल। यानी आपको यहाँ पर अगर कुछ भी ये वॉइस के अंदर कोई चीज़ दे दें और उसको आपको आर्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना हो या इस तरह की दीगर चीज़ें वॉइस से रिलेटेड हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। आप यहाँ से दो को सेलेक्ट कर लेंगे, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि जो क्लाइंट आपको मिलेगा वो अपने आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ें आपको बता देगा कि मुझे इस तरह का आर्टिकल चाहिए,
तो आपको उस तरह का लिख देना है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी पड़ती हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे आप सजेस्ट अदर पे क्लिक करके उसे लिख देंगे। आर्टिकल टाइप की बात चल रही है, तो आर्टिकल टाइप किस तरह का होगा, हम न्यूज़ स्टोरी लिखना चाहेंगे और इसके अलावा हम लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इसके अलावा कुछ और सेलेक्ट करना चाहें तो आप सजेस्ट अदर पर क्लिक करके दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर हैं सर्च टैग। सर्च टैग, टैग का काम ये है कि आपकी प्रोफाइल को वो क्लाइंट के सामने जल्दी शो करवाएगा। टैग की बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती है सोशल मीडिया के अंदर, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो हम यहाँ पर टैग डालेंगे उर्दू आर्टिकल। अब देखिए ये टैग यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन ये टैग की तरह शो नहीं हो रहा है। टैग कब बनेगा ये, आप देखें नीचे आपको कीबोर्ड के अंदर एक निशान नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये हमारा अब टैग बना है, वरना ये टैग नहीं कहलाएगा। और टैग भी आपको 5 यहाँ पर डाल देने हैं। उर्दू आर्टिकल, ब्लॉग आर्टिकल, एक हम और लिख देते हैं यहाँ पर इस्लामिक आर्टिकल। हो सकता है कोई इस्लामिक सर्च करे और हमारी प्रोफाइल उसके सामने शो हो जाए, तो हमने ये भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर और लिख देंगे, जो भी आपको लिखना आते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। टैग का मतलब ये होता है कि ये वो कीवर्ड होते हैं जिनके ज़रिए से आपके क्लाइंट आपको सर्च किया करते हैं। टैग उनको शो नहीं होते हैं, लेकिन ये शो ना होते हुए भी बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 डाल दिए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आगे आप देखें सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। सेविंग योर गिग, हमारा जो गिग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का पेज लोड होगा। ये देखिए अगला पेज शो हो गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान के साथ डालनी होंगी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमने तीनों की तीनों कैटेगरी के जो हमारे आर्टिकल हैं उनकी डिटेल डाल दी है। आपने सबसे पहले उसका नाम डाल देना है, फिर उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन डाल देना है, फिर डिलीवरी के डेज़ जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप कितने दिन के अंदर आर्टिकल लिख करके वापस दे देंगे वो आपको यहाँ डालना है। मैंने 1 दिन डाला है, सबके अंदर एक एक हैं, आखिर वाले में 2 दिन डाल दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा होगा तो इसके अंदर मैं 2 दिन लगाऊंगा। आप जितना लगाएंगे उतना यहाँ पर डाल दीजिए। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अब आप नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन जो उसके बाद का मिल रहा है डिलीवरी के बाद का, इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आप कितनी गलतियों को अपनी सही कर लेंगे। यानी आपने काम कंप्लीट कर दिया, अब क्लाइंट कहता है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इसको ऐसे करके देना है, तो आप कितनी जगहों पर उसके बताने के बाद जैसा उसने बताया वैसा कर देंगे, यानी अपनी गलती की इस्लाह कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 1 सेलेक्ट किया है, सेकंड के अंदर स्टैंडर्ड, आर्टिकल के अंदर 3 और प्रीमियम के अंदर मैंने 4 सेलेक्ट किया है। आप जितना चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड की एक लिमिट हमें बतानी है कि हम कितने वर्ड देंगे। बेसिक आर्टिकल में मैं 500 दूंगा, स्टैंडर्ड में 1000, प्रीमियम के अंदर 1500, इतने वर्ड रहेंगे। प्रीमियम के अंदर मैं 1500 से लेकर के 2000 की एक लिमिट लगा देता हूँ एहतियात के तौर पर। अब देखिए हम यहाँ पर उसके बाद सारी चीज़ों के अंदर टिक लगा देंगे। फिर एक ऑप्शन आपको और मिलेगा प्राइस का, सबसे आखिर में देखिए। तो इसके अंदर मैंने बेसिक के अंदर यानी जो 500 वर्ड पर मैं लिखूँगा उसके मैं $5 चार्ज करूँगा। $1 होता है इंडियन 73 या 74 रुपये का हुआ करता है। तो मैं $5 चार्ज करूँगा किसके, एक ऐसे आर्टिकल के जो 500 वर्ड तक होगा। दूसरे के अंदर मैंने लिखे हैं 10, तीसरे के अंदर मैंने लिखे हैं 15, यानी हर एक के मैंने अलग अलग एक प्राइस सेलेक्ट कर ली है। स्टैंडर्ड अगर कोई लिखवाता है तो मैं उसके लिए $10 चार्ज करूँगा, यानी कि इंडियन लगभग पैसे बन जाते हैं 700-800 रुपये एक आर्टिकल के। और 1500 में कब लूँगा, जबकि मैं ऐसा कोई आर्टिकल होगा जो 1500 वर्ड से ऊपर होगा, तब मैं $15 चार्ज करूँगा। अब हम उसके बाद नीचे आएंगे
तो ये देखें आपको एक एक्स्ट्रा का यहाँ पर मिल रहा है। एक्स्ट्रा का ऑप्शन क्या है कि अगर मैंने वहाँ पर 5 दिन डाल दिए थे, या जैसे कि स्टैंडर्ड के अंदर मैंने 1 दिन ही डाला है, बेसिक के अंदर 1 दिन डाला है, लेकिन अगर कोई इससे भी जल्दी चाहता हो तो मैं उससे कितना चार्ज करूँगा। इसी तरह मैंने प्रीमियम के अंदर 2 डेज़ सेलेक्ट कर रखे हैं कि मैं 2 दिन के अंदर डिलीवरी कर दूंगा, लेकिन सामने वाले को जल्दी है, वो ये चाहता है कि मैं उसको जल्दी लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसे एक चार्ज रख दूंगा कि अगर आप इससे भी जल्दी चाहते हैं तो मैं इतना चार्ज लूँगा, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इस तरह का कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। अगर उसे जल्दी चाहिए होगा मैं जल्दी दे दूँगा। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें आप यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ डाल सकते हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर ये एक निशान लगा दिया था, इसको हटा देते हैं, यानी आपको 1500 ही रखने हैं। यानी 2 चीज़ें आपको नहीं डालनी है वहाँ पर। आप ये जो मैंने लिमिट लगाई है आप ध्यान से देखिएगा, 500, 1000, 1500, आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, 600, 800, इसके अलावा आप 1700 वगैरह इस तरह भी रख सकते हैं वर्ड की लिमिट। आप चाहें तो डॉलर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताने के लिए आपको ये काम करके दिखाया है। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आती है या आगे हम चले जाते हैं, देखें क्या होता है। ये हमारा गिग कंप्लीट होने की तरफ आ चुका है। अब हम यहाँ पर हमारे गिग से रिलेटेड एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, मैंने डिस्क्रिप्शन को लॉन्ग कर दिया है, इसके साथ कुछ चीज़ें और बढ़ा दी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिख सकते हैं, बल्कि आप दूसरी ही चीज़ें लिखिएगा, एक तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगा करती हैं। तो यहाँ अलग से आप डाल देंगे कुछ भी जो अच्छे से अल्फाज होंगे। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब हमें ये क्या प्रॉब्लम दिखाता है या आगे ले जाता है, ये सारी डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी। ये देखिए, हमारा ये जो डिस्क्रिप्शन है ये अभी भी थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। सक्सेसफुल हो चुका है हमारा गिग। अब हम देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है जिस वक्त आप यहाँ पर ऐसी चीज़ डालेंगे जो बायर, यानी जब आपसे कोई आपको ऑर्डर करना चाहेगा तो उस वक्त उसके सामने वो सवाल यहाँ पर शो होगा, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं डालना चाहें तो। यहाँ पर हम डाल देते हैं एक क्वेश्चन, ये ज़रूरी भी पूछ रहा है। ये देखिए हमने यहाँ पर एक सवाल टाइप कर दिया है, आर यू गिव मी, आर यू गिव, ये ए यहाँ पर जायद है, हम इसको हटा देंगे। आर यू गिव मी पेमेंट ऑन टाइम, कि आप मुझे वक्त पर पेमेंट देंगे। वक्त से मुराद व्हेन माई वर्क इज़ कंप्लीट, जब मेरा काम कंप्लीट हो जाए। आप जो भी चाहें इस तरह के वर्ड यहाँ लिख सकते हैं। मैंने अभी जो जहन में आया वो यहाँ पर लिख दिया। कुछ आप सवाल उससे और दूसरे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लाइंट जब भी आपकी प्रोफाइल पर आएगा, गिग को क्लिक करेगा, तब उसके सामने ये सवालात शो होंगे। तो हमने इसका जवाब किस तरह लेना है, तो मल्टीपल चॉइस मैंने रख दिया है। मल्टीपल चॉइस का आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप टेक्स्ट चाहते हैं तो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट का बटन मौजूद है, लेकिन मुझे मल्टीपल चाहिए। अब इनेबल टू चूज़ मोर देन वन ऑप्शन, यानी वो एक से ज़ायद ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है या नहीं, ये आप यहाँ से उसे इजाज़त देंगे। अगर आप इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें डालना चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं। ये जो ऐड का बटन है इसके ज़रिए से आप और भी इसमें ऑप्शन डाल देंगे। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ये हमारा सवाल सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये सारी जो प्रॉब्लम्स इसमें आने वाली थी वो हमने साथ में आपको करके दिखाई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमें आखिर में एक चीज़ मांगी जा रही है, गिग वीडियो। आप एक ऐसी वीडियो डालें जो आपकी तरफ
माइल करने वाली हो क्लाइंट को, या आप एक फ़ोटो डालें या ऑडियो डालें, जो चीज़ आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ डाल दें। मैं एक फ़ोटो ले लूँगा, यहाँ से अपने ब्राउज़ में जाऊँगा, मैं अपनी गैलरी से एक फ़ोटो यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, अपलोड हो गया ये। अब उसके बाद आप देखें सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर देना है मुझे। आर यू ए US पर्सन, आप USA से हैं तो मैं कह दूंगा भाई नो, मैं यहाँ से नहीं हूँ। नो पे क्लिक करके आप सेव पर क्लिक करेंगे, डन। अब हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन इधर देखिए सेव का बटन नज़र आ रहा है, सेव, हम सेव कर देते हैं, सेव एंड प्रीव्यू। ये डेस्कटॉप साइट में आपको ओपन करना है। अब देखिए ये हमने जो गिग सेट किया था वो आई विल बेस्ट क्वालिटी आर्टिकल इन उर्दू, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद जो फ़ोटो हमने अपलोड की थी वो यहाँ पर शो होगी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है गिग। अब ये कुछ ही देर के अंदर अप्रूवल इसे मिल जाएगा। जैसे इसे अप्रूवल मिलता है तो हमारे जो फीवर का ईमेल अकाउंट है उस पर ईमेल आ जाएगा इसकी तरफ से। यहाँ पर आप अपने सारे पैकेज चेक कर सकते हैं और इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। अब आपको एक यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, देखें, एडिट गिग। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके नीचे शेयर योर गिग, आप अपने इस गिग को, अपने इस पैकेज को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा क्लाइंट हो आपकी नज़र में तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, या आपको ऑफर देता है फीवर। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। अब आपका ये सक्सेसफुली हो चुका है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए आपने जो आखिर में टैग डाले थे वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पर शो होगी। और ये आपका फ़ोटो जो है ये हमने ये आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बनाया। आर्टिकल राइटर अवेलेबल, मजमून निगारी के लिए हमसे रब्ता करें, उर्दू में भी हमने लिख रखा है जिससे ये जाहिर हो कि हम उर्दू भी अच्छी तरह जानते हैं। आप जो भी चाहें लैंग्वेज यहाँ लिख लेंगे, यानी जिसमें आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके भी आप यहाँ पर कुछ वर्ड यूज़ कर लेंगे तो इससे और अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने लिहाज से इसे बेस्ट बना सकते हैं। हमने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर काम करके दिखाया। अब आपका गिग ये कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही आपका कोई काम किसी के सामने आता है, यानी आपका ये गिग किसी क्लाइंट के सामने शो होता है, तो वो इस पर क्लिक करके आपसे जैसे ही कांटेक्ट करेगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। ऊपर देखें आप, मैसेज का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है आपके पास। जब भी कोई क्लाइंट आपकी गिग को ओपन करेगा और आपको ऑर्डर करेगा तब यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा। और हो सकता है आपकी ईमेल पर भी आपको मैसेज आ जाए, क्योंकि ईमेल पर भी आया करता है। अभी यहाँ नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, इनबॉक्स भी चेक कर लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है क्योंकि हमने अभी अभी अपना गिग क्रिएट किया है। एक बात और याद रखने वाली है वो ये कि fiverr.com पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं कि आप पैसे दे करके अपने गिग को सबसे ऊपर शो करवा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई बाई नहीं करना है। इसलिए अगर कहीं पैसे मांगे जा रहे हो तो आपको उसे परचेज़ करना ही नहीं है, उसे छोड़ देना है। क्योंकि जब हम अच्छी तरह काम पकड़ लेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है, हम आपको ऐसी राय देते ही नहीं हैं। अब देखिए ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आप फोटो जो हमने एडिट किया है ये किससे करेंगे, तो इसके लिए हम आपको एक एप्लीकेशन का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके आप एक इस तरह का जो अच्छा सा हो वो आप बना लेंगे। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर जल्दबाजी में बनाया था, आप इसे मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर सारा काम आपको करके दिखाया है। अब आपके जो गिग हैं ये गिग कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने आएंगे डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे हम
और डैशबोर्ड की तरफ आते ही हम यहाँ पर मज़ीद अगर कोई गिग कंप्लीट करना चाहें तो वो भी हम गिग यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक काम और करना है, वो ये कि आप ये जो 3 निशान यहाँ देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर सबसे ऊपर जो हम्माद लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। आप अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो आप पेज यहाँ पर देख रहे हैं ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस तरफ आ जाएंगे, ये आपका गिग यहाँ पर शो हो रहा है और $5 यहाँ पर बता रहा है, जो कि इंडियन 500 से कुछ कम यानी 400 रुपये या इससे कुछ कम ज़्यादा बनते हैं। यानी इतने रुपए के साथ ये शो करेगा और इस अंदाज से देखने वालों को ये नज़र आएगा। आप अपने फ़ोटो को मज़ीद अच्छा बना लेंगे, आप अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें बेहतरीन लिख लेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये ड्राफ्ट के अंदर शो हो रहा है, ये एक्टिव गिग है। एक्टिव गिग अभी एक भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारा ये अभी रिव्यू के अंदर चल रहा है, फिर इसे कुछ ही देर बाद एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे ही एक्टिव होता है आपके पास ईमेल आ जाएगा, फिर आप चाहें तो और भी गिग बना सकते हैं। यानी अगर आप ट्रांसलेशन करना जानते हैं तो आप ट्रांसलेशन का भी बना सकते हैं इसी अंदाज से। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसके ज़रिए से आपको मदद मिली होगी। आपने जिस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, आपको हो सकता है इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को ना मिले, तो आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है और डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। टेस्ट जो आप एडिट गिग का ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो आपने ऑप्शन पहले सेलेक्ट किए थे वो सारे आते चले जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू सब पर आपको करते चले जाना है। इस पर भी सेव एंड कंटिन्यू हमने क्लिक कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू ये भी हो चुका है। अब हम आखिर में यहाँ जहाँ हमने अपना फ़ोटो सेलेक्ट किया था इसको भी सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये ऑप्शन शो होगा, इसके अंदर आपको इंग्लिश स्किल टेस्ट ये देना है। इसमें आपको कुछ बुनियादी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके सामने ही आपको टैग टेस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। इसमें कुल 40 सवालात रहते हैं। 40 मिनट के अंदर आपने उन सब के जवाबात देने होते हैं। हम यहाँ पर उनके जवाबात आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये किसी भी चीज़ की, किसी भी कंपनी की कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हुआ करता है। तो ये आपने ख़ुद से इंग्लिश स्किल टेस्ट कंप्लीट करना है। अगर आपको इंग्लिश की बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप इस टेस्ट को ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। टैग टेस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो सिलेबस हैं, जो निसाब हैं, वो भी आपके सामने शो हो जाएगा कि ये किस किस चीज़ का पेपर होने वाला है। आप टैग टेस्ट पर क्लिक करके सारे सिलेबस को चेक कर सकते हैं। आपका टेस्ट इस पर क्लिक कर देने से शुरू नहीं हो जाएगा, सिलेबस आपके सामने शो होगा। वो सारा आप रीड कर लेंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी उसकी तैयारी आप उसके लिहाज से कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर आकर के जब सिलेबस चेक करेंगे तो नीचे स्टार्ट एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपको एक बार और कंटिन्यू करना होगा और आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। ये इस तरह सिलेबस आपके सामने शो होगा। इन सारी चीज़ों की आपने तैयारी कर लेनी है। फिर इसके नीचे कंटिन्यू का बटन आएगा स्टार्ट टेस्ट का, इस पर क्लिक करते ही आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार हुई होगी। अब आखिर में एक और ज़रूरी बात वो ये कि आप अपना पेमेंट किस तरह इससे लेंगे, तो उसका तरीक़ाकार आप इसके अकाउंट सेशन में चले जाएंगे और वो ऑप्शन आपको पेमेंट वाला तभी मिलेगा जब आपके पास में कुछ ना कुछ पेमेंट आ जाएगी, यानी आप काम कर लेंगे तभी आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आप पेपाल को यूज़ करेंगे अपने अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए, यानी आपको जो पैसे लेने होंगे तो उसके लिए आप पेपाल का यूज़ करेंगे। पेपाल क्या है और इसकी आईडी किस तरह बनाई जाती है, इस पर हमने वीडियो कंप्लीट तैयार कर दी है। बहुत जल्द उससे भी हम पब्लिश कर देंगे, तो उससे आपको उसका तरीका मिल जाएगा। फिर जब आपका कुछ काम कर लेंगे तो आप हमें इत्तला ज़रूर दीजिएगा। हम आपको सारा काम आगे का वीडियो के अंदर करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर काम किया नहीं है।
तो हमारे पास में भी वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है पेमेंट वाला। जब आप काम कर लेंगे तब हमें इत्तला देना, हम इंशाअल्लाह ताला उस पर वीडियो बना करके तरीका समझा देंगे। आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।